हे एवरीवन, अप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला और संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। यहाँ से हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट तरीके से, तो इजीली आपको वो समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात वर्गीकृत कितने भागों में किया गया है। जो लोक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र को 4 भागों में वर्गीकृत किया है उनको बजाने की टेक्निक के अनुसार। ठीक है, कोई फूंक दे के बजाया जाता है, कोई मार के बजाया जाता है, किसी तार को बजाया जाता है तो तार के माध्यम से। तंत्र वाद्य यंत्र, यहाँ पे तंत्र का होता है, तार से होता है, एक तरीके से तार वाले यंत्र जहाँ पे तार लगते हैं। जो यहाँ पे बस सारंगी जो होती है, रावण हत्था होता है, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं ये तार लगे होते तंत्र वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक लगाकर बजाया जाता है, मुंह से फूंक मारकर बजाया जाता, सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे अलगोजा, सहनाई, बांसुरी, सितारा, ये काफी वाद्य यंत्र है। आगे बात करते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र आप बात करें तो धातु के बने होते हैं, उनको आपस में टकरा कर उनको बजाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अवर्णद या ताल वाद्य यंत्र। एक तरीके से उनपे क्या होता है, चमड़े के मंडे हुए होते हैं, जैसे ढोल, ठीक है, मांदल, डमरू, जो जितने भी है, ढोलक जो है, ताल वाद्य यंत्र होते हैं, उनके चमड़े की एक तरीके से क्या की जाती है, मंड कर बनाया जाता है, चमड़े से मंड कर बनाया जाता है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से तंत्र वाद्य यंत्रों के बारे में। तंत्र वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, उसके पूछे गए क्वेश्चंस है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कौन से वाद्य यंत्र है। सारंगी। सारंगी क्या है, एक तरह का तंत्र वाद्य यंत्र है, इसमें तार लगे हुए होते हैं यहाँ पे, और इस तार के माध्यम से इसे बजाया जाता है। आपने काफी देखा होगा सर्वश्रेष्ठ तंत्र वाद्य यंत्र। सर्वश्रेष्ठ तंत्र वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी है। ठीक है, सारंगी सर्वश्रेष्ठ तंत्र वाद्य यंत्र सारंगी है। इसमें कितने तार लगे हुए होते हैं, 27 तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये किसकी लकड़ी से बना होता है, सागवान और रोहिड़ी की, सागवान और रोहिड़े की लकड़ी से बना होता है। जो रोहिड़ा होता है उसकी लकड़ी से बना हुआ होता है। इसे गज से बजाते हैं, किसे, इसे, ये होता है गज, इसे गज से बजाते हैं, जिसमें घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गज बनी होती है, इसमें घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। ठीक है, इस सारंगी का उपयोग कौन करते हैं, कौन प्रयोग, लंगा जाति के, लंगा जाति है उसके लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंधी व गुजराती सारंगी लंगा जाति में प्रयोग किया जाती है। सारंगी के प्रकार कौन कौन से हैं, जो प्रकार हैं, एक सिंधी, सिंधी सारंगी, और एक है आपकी गुजराती सारंगी। ठीक है, सिंधी और गुजराती सारंगी का उपयोग लंगा जाति के लोग करते हैं, तथा धानी, ठीक है, धानी सारंगी है उसका प्रयोग कौन करते हैं, निहालदे जोगी करते हैं। जो जोगी बजाते हैं धानी सारंगी, वो जोगियों की तरह किया जाता है। इसके प्रसिद्ध संगीत वादक कौन से हैं, सारंगी के प्रसिद्ध संगीत वादक कौन है, उस्ताद सुल्तान खां, उस्ताद सुल्तान खां। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट सारंगी की बात हो गई। प्रसिद्ध तंत्र वादक सारंगी, कितनी ताली, 27, किसकी बनती है, सागवान और रोहिड़ी की लकड़ी का। कितनी प्रकार की सारंगी, गुजराती, सिंधी और धानी। ठीक है, यहाँ पे जोगियों के द्वारा कौन सी सारंगी, धानी सारंगी बजाई जाती है। ठीक है, कौन सी जाति के लोग बजाते हैं, सिंधी और गुजराती, लंगा जाति के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध संगीत जो सारंगी वादक है वो कौन है, उस्ताद सुल्तान खां है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं
रावण हत्या। ठीक है, रावण हत्या का क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रावण हत्या का क्वेश्चन क्या आया था? पाबूजी की फड़ बाचने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र यूज लिया जाता है? पाबूजी की फड़ जांचने का कौन सा? ये आ गया स्टेनोग्राफ 2021 की एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा जा चुका, तो रावण हत्या का उपयोग लिया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित व प्राचीन वाद्य यंत्र है कौन सा? सबसे प्राचीन व प्रचलित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था है। ठीक है, आधे कटे हुए नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये आधा कटा हुआ नारियल है, उसके बकरे की छाल चढ़ाकर बनाया जाता है। इसमें तार होते हैं। ठीक है, जो तार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुखबाज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग कहाँ? जब पाबूजी और रामदेव जी के भोपे को फड़ वाचन करने के लिए करते हैं। इसका वादन गज से होता है। ठीक है, ये होता है, ये गज होता है। इसको किससे हो जाता है? गज से बजाया जाता है। ठीक है, रावण हत्या का कंप्लीट हो गया। आगे बात कर लेते हैं कामयचा। कामयचा क्या है? एक तरीके से सारंगी की तरह से ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, और दिखने में सारंगी की तरह होता है, लेकिन बड़ा वाद्य यंत्र है, बड़ा होता है। और इसके अलावा से 16 तार लगे होते हैं, 16 तार। वहीं सारंगी में कितने होते हैं? 27 तार होते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कामयचा ईरानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, कामयचा होता है वो ईरानी वाद्य यंत्र है, लेकिन जो गज है जिससे बजाया जाता है, इसमें तो आपके 16 है, लेकिन गज होता है उसमें 27 तार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 27 तार होते हैं। ठीक है, इसे कौन से जाति के लोग बजाते? मणियार जाति के लोग बजाते हैं, मणियार जाति के लोग इसे बजाते हैं। ठीक है, कौन सा ईरानी वाद्य यंत्र है? कहाँ का वाद्य यंत्र है? ईरान का वाद्य यंत्र, तो ईरानी वाद्य यंत्र है। इसके वादक कौन है? संगीतकार जो प्रसिद्ध वादक कौन है? साकर खां मणियार हैं, जो प्रसिद्ध कामयचा वादक हैं। ठीक है, मणियार हैं वो प्रसिद्ध कामयचा वादक हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इकतारा। इकतारा की बात कर लेते हैं। इकतारा होता है जो कुछ इस प्रकार का होता है, गोल सा होता है। ठीक है, गोल तुम्बे में बांस की डंडी लगी होती है, तुम्बा होता है उसमें बांस की एक डंडी लगी होती है, और उसमें एक दो तार होते हैं, जो ये तार बंधे हुए हैं, ये दो तार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके अलावा आदि वादक भी है, एक तरीके से आदि वादक भी इसे बोलते हैं। ठीक है, जो प्राचीन वादक है इसलिए आदि वादक भी बोलते हैं। इसका संबंध नाद जी है, किससे है? नारद जी, जो नारायण नारायण करते हैं, वो क्या इकतारा लेके आते हैं हाथ में, जो इकतारा नारायण नारायण। ठीक है, नारद जी का संबंध है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। इकतारा क्वेश्चन कहाँ पे आया था? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक तरीके से सुमेलित करवाया गया था, तंत्र वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन में इकतारा है, तो इकतारा भी आया था। और कौन से? JI वेल्डर की जो एग्जाम थी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं चौतारा, तंबूरा या तंदूरा। ठीक है, इस वाद्य यंत्र में 4 तार लगे होते हैं, यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, 4 तार लगते हैं, वेणु भी कहते हैं। ठीक है, जो तार लगा इसे वेणु भी बोलते हैं, इस वाद्य यंत्र को वेणु भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, वेणु बोलते हैं। इसमें तानपुरे जैसा होता है, यह तानपुरा होता है कुछ वाद्य यंत्र उसके जैसा ये होता है, और इसका वादन किससे किया जाता है? किसी गज के द्वारा, लेकिन इसका अंगुलियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस वाद्य यंत्र का उपयोग अंगुलियों से मिजराव पहन के किया जाता है। अंगुलियों में जो मिजराव नाम का एक यंत्र होता है, ठीक है, जिससे मिजराव अंगुलियों में पहनकर इसे बजाया जाता है। इसका उपयोग कौन से जाति के लोग करते हैं? इसका उपयोग कामड़ जाति के लोग करते हैं, कामड़
जो जाति है उसके लोग 13 ताली नृत्य में करते हैं। कौन सी ताली में? 13 ताली नृत्य में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया चौतारा, तंबूरा, तंदूरा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रबाज। रबाज क्या है? ठीक है, रबाज ये सारंगी और कामचा का जैसा ही होता है। ठीक है, और इसमें 12 तार लगे हुए होते हैं। ठीक है, वही गज से बजाया जाता है, वो सेम सा है। आगे बात कर लेते हैं रबाब। ठीक है, रबाब क्या होता है? इसमें 4 तार लगे हुए होते हैं और ये अलवर, टोंक व मेव भाटों का वाद्य यंत्र होता है। जो अलवर है और टोंक है, ठीक है, अलवर व टोंक जो मेव भाट होते हैं, मेव भाटों का वाद्य यंत्र है रबाब। आगे बात कर लेते हैं जंतर। जंतर क्या है? एक वीणा जैसा होता है, जो माता सरस्वती रखती है वीणा, वैसा ही ये कुछ वाद्य यंत्र होता है। इसे वीणा का प्रारंभिक रूप बोलते हैं। बाद में वीणा को डेवलप किया गया और वीणा का प्रारंभिक रूप क्या है? जंतर वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसमें कितने तार लगे होते हैं? 5 से 6 तार लगे हुए होते हैं और 2 तुम्बे होते हैं, उनको तुम्बा बोलते हैं। ठीक है, वादक कैसे करते हैं? वादक इसे गले में लटकाकर बजाता है और गुज्जर भूपा होता है, देवनारायण जी की फड़ व बगड़ावत महाभारत का इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, महाभारत का गुणगान गाते हैं और जो देवनारायण जी की फड़ बाजते हैं, तब गुज्जर जो भोपा होता है वो देवनारायण की फड़ बाजता है, तब इसका जंतर वाद्य यंत्र का उपयोग करता है। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था जंतर को लेकर, वाद्य यंत्र को, जो JI टॉक्सिकोलॉजी एग्जाम है 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था जंतर वाद्य यंत्र को लेकर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बफंग वाद्य यंत्र। बफंग वाद्य यंत्र कुछ डमरू जैसा होता है। ठीक है, डमरू जैसा होता है और इसमें वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है, जो जंतर है उसे भी प्रारंभिक रूप ही माना जाता है और बफंग को भी वीणा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ठीक है, और वहीं बात करते हैं बफंग कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया था मेवात क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र या तंत्र वाद्य यंत्र प्रचलित है? तो कौन सा है? बफंग वाद्य यंत्र ऑप्शन में आया था और ये क्वेश्चन JI वेल्डर एग्जाम हुई थी 2018 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और इसके प्रमुख वादक कौन से हैं? बफंग वाद्य के प्रसिद्ध वादक या बफंग का जादूगर कौन सा है? तो उमर फारूक खां। ठीक है, जो मेवाती हैं, मेवात क्षेत्र से हैं, और उसके अलावा जो प्रसिद्ध वादक है इसके, ठीक है, जो बफंग के जादूगर भी बोलते हैं, बफंग जो वाद्य यंत्र उसका जादूगर किसे बोलते हैं? बफंग का जादूगर किसे बोलते हैं? जहूर खा मेवाती। जहूर खा मेवाती बफंग के जादूगर हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बफंग का कंप्लीट हो चुका है। आगे बात कर लेते हैं चिकारा। चिकारा क्या है? केर की लकड़ी से बनाया जाता है। किसकी लकड़ी से? केर की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? कुछ इस प्रकार के यहाँ पे लगे होते हैं, 3 तार होते हैं। ठीक है, और किससे बजाया जाता है? गज से बजाया जाता है। जो गज होता है उससे बजाया जाता है। कहाँ के लोग रखते हैं इसका प्रयोग? अलवर, जो भरतपुर, अलवर और भरतपुर के जो जोगी हैं, ठीक है, जोगी हैं, वो इसका वाद्य यंत्र का, चिकारा का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया चिकारा। आगे बात कर ले सुंदरिंदा। सुरिंदा क्या है? सुरिंदा जो लंगा जाति के लोग, कौन सी? लंगा जाति है। ठीक है, लंगा जाति के लोग इसे
बजाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं मुरला व संतारा वाद्य का संगत में बजाते हैं। जो मुरला और सतारा वाद्य यंत्र है उनके साथ बजा जाते सुरिंदा वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं किसकी लकड़ी से बनता है, रोहिड़े की लकड़ी से। रोहिड़ा जो होता है उसकी लकड़ी से सुरिंदा जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और इसके साथ ध्यान रखिएगा गायन नहीं किया जाता, किसी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता। कौन से वाद्य यंत्र के साथ गीत नहीं जाता, तंत्र वाद्य यंत्र के साथ गीत नहीं है, सुरिंदा वाद्य यंत्र के साथ गीत नहीं गाया जाता। अब बात है दुकाको। दुकाको दोस्तों इसकी हमें इंटरनेट पे फोटोज नहीं मिली कहीं से भी, तो हम इसके बारे में दुकाको जो भील जनजाति है, ठीक है, भील जनजाति के लोगों द्वारा दीपावली पे बजाया जाता है। कब बजाया जाता है, दीपावली पर बजाया जाता है और इसे घुटनों में दबाकर बजाया जाता है। ठीक है, घुटनों में दबाकर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, तंत्र वाद्य यंत्र है जो घुटनों में दबाकर बजाया, दुकाको वाद्य यंत्र है। आगे बात कर लेते हैं गुजरी वाद्य यंत्र। कुछ ये गुजरी वाद्य यंत्र जो रावण हत्ता है उसी की तरह दिखने वाला वाद्य यंत्र होता है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, उससे थोड़ा छोटा होता है और इसमें 5 तार लगे होते हैं। ठीक है, रावण हत्ते की जैसा ही होता है, ध्यान रखिएगा, रावण हत्ते की तरह से होता है, 5 तार लगे हुए होते हैं। आगे बात करें सुरमंडल। ठीक है, सुरमंडल वाद्य यंत्र के बात करें तो पश्चिम राजस्थान की जो मणियार है, ठीक है, कौन से, पश्चिमी राजस्थान के जो मणियार हैं इस वाद्य यंत्र में पंचतंत्र है, जो मणियार हैं उनमें ये प्रचलित वाद्य यंत्र है। ये कितना फीट का होता है, 2 से 2.5 फीट का होता है। ठीक है, 2 से 2.5 फीट लंबा और लकड़ी की पट्टियों, कुछ इस पट्टियों से कुछ इस प्रकार सा होता है, लकड़ियों की पट्टियों का बना हुआ होता है सुरमंडल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अपंग, खमच, गोरजा, दोतारा, कुछ और तंत्र वाद्य यंत्र है। ठीक है, जितने भी जो तंत्र वाद्य यंत्र है उसके बारे में हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। To change your